वाले तो आज क्या चर्चा है इलाके में, इनेलो वालों ने शैलजा का समर्थन कर दिया। वो इनेलो वाले बेचारे मायूस हैं, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। चौधरी देवीलाल का वो कोई वोटर इधर उधर इनेलो में बैठा है, उसका भी वोट रमेश खटक को जाना चाहिए, उनके भी घर जाना चाहिए। आप सबका, मेरे परिवार का, सब लोगों का नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं बिजवाली में हूं, जहां पर जेजेपी की ओर से, दिग्विजय चौटाला की ओर से लोकसभा सिरसा से जेजेपी प्रत्याशी रमेश खटक का एक बड़े रोड शो के साथ आज चुनावी कैंपेनिंग की जा रही है, जहां पर खुद रमेश खटक और दिग्विजय सिंह चौटाला बिजवाली में एक बड़े रोड शो के साथ पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से एक बड़े जोश और एक बड़े जन सैलाब के तौर पर यहाँ पर, जो कि दिग्विजय चौटाला का पहुँचने पर जेसीबी लोडर के माध्यम से जो पुष्प वर्षा उनके ऊपर की जा रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो दो लोडर जेसीबी शॉट टाइप में लगाकर उनसे फूल बरसाकर दिग्विजय चौटाला का यहाँ पर पहुँचने पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आज कई गाँव से जो कि रोड शो है उनका गुजर रहा है और चौटाला में जाकर एक बड़ी जनसभा के साथ वो आज के रोड शो का समापन करेंगे। उनके साथ जो कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के स्टेट प्रधान सरबजीत सिंह जी मसीता और उनके साथ जो प्रत्याशी रमेश खटक लोकसभा से, वो उनके साथ है। तमाम जेजेपी के जो नेता हैं वो उनके साथ लगातार जिस रोड शो में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला, और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक बड़े रोड शो के साथ, गाड़ियों के रोड शो के साथ आज वो पूरे सिरसा लोकसभा से जो होते हुए जो रमेश खटक हैं उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक बड़े लंबे गाड़ियों के, बड़ी संख्या में जो गाड़ियों का काफिला है उसके साथ जो एक रोड शो निकालकर गांव-गांव से होते हुए वो रमेश खटक के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, बहुत बढ़िया उत्साह है, इतना बढ़िया उत्साह है। देखो आज बिजवाड़ी में कैसे लोगों ने भव्य स्वागत किया, लोग मन बना चुके हैं। 25 तारीख और चाबी का निशान। भाई साहब 23 तारीख को प्रियंका गांधी भी रोड शो करने आ रही है सिरसा में। ऐसा है, प्रियंका गांधी आए, वो इस इलाके में कभी नहीं आई हैं, आएंगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रियंका गांधी जहाँ भी गई हैं, पीछे दीपेंद्र हुड्डा के लिए आई थी, वो भी हार गए थे। भाई साहब बबली के कांग्रेस समर्थन में करने पर उनको खट्टर साहब बोल रहे हैं कि डूबते जहाज में जाने। अब वो तो उनको डुबाने वाले तो खुद खट्टर साहब ही हैं, जो उनसे वादे करते थे। बीजेपी ने जिससे भी वादा किया उसको डुबाया लास्ट में, तो इसलिए बीजेपी की बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये हमारे साथ अपने और पराये को पहचानने की है। आप सबको पता है कि शैलजा जी इससे पहले भी जीत करके गई। अरे इसको बंद कर दे भाई, डीजे वाले को, डीजे बंद कर दे। तो आपको पता है शैलजा जी दो बार पहले भी जीत करके गई हैं, 91 में, 95 में। हम तो बच्चे थे, हमें नहीं इल्म, मगर बुजुर्ग बताते हैं कि जब वो जीत करके गई थी वो 8-9 सालों में कभी इलाके में नहीं आई, बल्कि दिल्ली के ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स की, दिल्ली के ड्राइंग रूम में बैठकर सोनिया गांधी की राजनीति की। किसी के सुख दुख में, किसी की ब्याह शादी में कभी शैलजा जी शरीक नहीं हुई, अपने इलाके में हुई हो तो आप बता दो। सम्मानित बुजुर्ग नौजवान दोस्तों, अगर हम फिर जिता देंगे, आज 28 साल बाद अपने इस इलाके की तरफ उन्होंने वोट किया है, 28 साल के बाद अगर हमने फिर जिता दिया, ये गलती कर दी, तो आप ये मानना 5 साल हमें पश्चाताप रहेगा कांग्रेस को जिताने का। अभी पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आई थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर बैठे थे और साथ में जयप्रकाश जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा ये बागड़ी और गादड़ी मैंने सीधे कर दिए, बागड़ियों को सम्मानित साथियों गादड़ी से कंपेयर कर दिया, आपकी जो है उससे तुलना कर दी। ये आज हमें सोचना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सही बताइयो, बागड़ी गादड़ी है या बागड़ी हरियाणा के बब्बर शेर हैं, इस देश के बब्बर शेर हैं? कांग्रेस आपको जो है ना गादड़ी कहती है, और इस बात का जवाब, करारा जवाब कांग्रेस के हाथ को यहाँ से मिटा करके बीजेपी के कैंडिडेट तो पलटू राम है। बीजेपी वाले तंवर साहब तो मेरे हिसाब से इस देश में तो कोई पार्टी बची नहीं, हरियाणा की छोड़ो, ये तो बंगाल की पार्टी में भी जा लिए। पहले कांग्रेस में रहे, फिर मंच बनाया, फिर किसी बंगाली पार्टी में चले गए, फिर आप पार्टी में चले गए, और अब जो है कौन सी पार्टी में है, बीजेपी में आ गए। 4 जून को इसको हरा दो, ये इसको छोड़ के मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएंगे। यहाँ तो
चौधरी देवीलाल ने लड़ी, या इस इलाके की लड़ाई लड़ी तो चौटाला साहब ने लड़ी, या इस इलाके की लड़ाई लड़ी तो अजय सिंह चौटाला ने लड़ी। और मैं आपको ये जिम्मेवारी देकर के बड़े विश्वास से कह रहा हूँ कि भविष्य के अंदर ये जिम्मेवारी दिग्विजय की है। आप सिर्फ ताकत दे दो, आपके जो सपने हैं, आपकी जो आशा और उम्मीद है, आपका ये बेटा उसको सवाया करने का एक बहुमूल्य कीमती वोट 25 तारीख को चौधरी देवीलाल के सच्चे सिपाही रमेश खट्टर को देकर के जिताकर भेजना। ये सामान्य व्यक्ति नहीं, 3 बार विधायक रह चुके हैं चौधरी देवीलाल। इनके बारे में कहते थे कि रमेश एक बार तो हवा में जीत गया होगा, दूसरी बार अपने काम पर जीता होगा, और तीसरी बार भी विधायक बन के आया है तो लोगों के विश्वास पर जीत करके आया है। साथियों, दिग्विजय में वफादारी के लिए 19-21 हो सकती है, मेरे में कमी हो सकती है, इस आदमी में कमी नहीं है। इनको यहाँ से कमजोर मत रहने देना। दवाड़ी का रिजल्ट 9 हल्कों में सबसे बड़ी लीड देकर के जिताना, यही हमारा संकल्प है। ये इनेलो वाले तो आज क्या चर्चा है इलाके में, इनेलो वालों ने शैलजा का समर्थन कर दिया। वो इनेलो वाले बेचारे मायूस हैं, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। चौधरी देवीलाल का वो कोई वोटर इधर उधर इनेलो में बैठा है, उसका भी वोट रमेश खट्टर को जाना चाहिए, उनके भी घर जाना। आप सबका, मेरे परिवार का, सब लोगों